और योग क्या है? जो सामर्थ्य शक्ति है, जुड़ने की जो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो योग है। विनोबा भावे ने बड़ा सरल में बताया, जो सरल अक्षर है योग है, और जो संयुक्त अक्षर है वो विभूति है। सरल अक्षर से ही संयुक्त अक्षर बनता है। तो जो सामर्थ्य, जो घटना अघटना घटना पटी ऐसी माया के जो सामर्थ्य है वो योग है, और भगवान जो अलग अलग रूप बन जाते हैं वो विभूति है। जैसे पानी है, पानी का जो स्वरूप है वो योग है, मगर लहर, बूंद, सागर, बुदबुदे, बुलबुल, ये विभूति है। मिट्टी का जो स्वरूप है योग है, कुल्लड़, घड़ा, वो विभूति है। इसी प्रकार जो परमात्मा है, सर्वात्मकत्व है, वो योग है। मगर जब सर्वेश्वरत्व के रूप में अलग अलग रूप में आ जाते हैं, वो विभूति है। तो भगवान ने ये भी कहा कि मेरे से जो उत्पन्न होते हैं वो सब विभूति है, मेरे ही विभूति है। देवता लोग, ऋषि लोग, मनु आदि, और जितने गुण हैं, आप देखना जो गुण है, चौथा श्लोक में था, समता, तुष्टि, 29 गुण है, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भवो भाव, भयम च अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशः, ये सब विभूति जो भाव है। अब प्रश्न है, किस प्रकार विभूति और योग के ज्ञान से अविकंपन योग की प्राप्ति होती है? कि जो योग, अविकंपन योग बोलते हो आप, अर्थात योग को भी जानना और विभूति को जानना, उसका नाम ही अविकंप योग। कैसे प्राप्त करने का उपाय क्या, उसको जानना कैसा है? 4 श्लोक में कहते हैं भगवान। 8 नंबर ना, गीता किताब है सबके पास? उनके पास है? इधर इतने ऊपर पहिए ऊपर पहिए के पास श्री भगवान वाच, अहं सर्वस्य प्रभव, अहं सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबका प्रभाव हूँ। प्रभव का अर्थ उत्पन्न, मैं ही सबका प्रभव हूँ, उत्पन्न हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवः, फिर उसके बाद कहते हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। जो भी कुछ देखते हो अर्जुन, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। इति मत्वा भजन्ते माम्, मेथड क्या है? जानने का मेथड है, सिर्फ ज्ञान है। देखो, जानने का शब्द ही है, जानने का मेथड में ज्ञान ही है, और कुछ नहीं। व्हाट इज द मेथड फॉर वाटरिंग फॉर द प्लांट्स? ना गिव वाटर, जस्ट वाटर, पानी ही देना है। ये बात गुरुदेव ने, मुझे याद है सिद्धवाड़ी में बैठे थे,
एक ने कहा कि नोबडी लव्स मी इन माय फैमिली गुरुदेव, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो गुरुदेव ने कहा, डोंट टेल दैट नोबडी लव्स मी, टेल मी, डू यू लव एनीबडी, डू यू लव अदर्स। तुम क्यों सोचते हो कि तुमको सब प्यार करें? क्या तुम प्यार करते हो? और तुम प्यार करते हो तो प्यार मिल जाएगा। फिर बाहर बैठे थे गार्डन में, पानी दे रहा था माली। बोले, माली को पानी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पानी देना पड़ेगा। तो वाटर ओनली वाटर, ऐसे ही विभूति को जानने के लिए क्या करना है? क्या आपको जानना है? माने जानने के लिए सिर्फ जानना है, और कोई उपाय जानने के लिए कि कर्म करना नहीं पड़ेगा। जानने के लिए फिर कोई जप करना नहीं पड़ेगा। जानने के लिए कर्म माने जानना है। स्वामी राम तीर्थ सुंदर कथा कहते हैं कि मैं एक बार जंगल में घूमते घूमते गया। एक बुढ़े थे, 40 साल से गुफा में थे। गुफा बहुत अंधेरा था। वो चाहते थे कि ये अंधेरा दूर हो जाए, क्योंकि अच्छा हुआ आप आए। 40 साल से मैं ये अंधेरा दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब आया तब देखा कि बहुत झाड़ी थी, जंगल था। तो मैंने साफ किया। फिर देखा गुफा में अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने के लिए मैंने बहुत उपाय किया। इन शॉर्ट क्या क्या किया? तो कहा कि मैं गंगा के पानी लाया, उसको साफ किया। साफ तो गुफा हो गया, रहने लायक हो गया, मगर पानी से अंधेरा नहीं गया। फिर कुदाल लाया, खोदा, उसी से अंधेरा बढ़ गया, कम नहीं हो गया। क्योंकि जो 4 फीट का गुफा था वो 5-6 फीट का हो गया। अर्थात अंधेरा को दूर करने के लिए कोई भी उपाय करो, वो नहीं होगा। अच्छा, मैंने जप किया, अंधकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, जैसे होता है, वो भी नहीं हुआ। लगा अच्छा 1 मिनट में हो जाएगा। तो उन्होंने, उनके पास एक था, क्या बोलते हैं उसको, मैच बॉक्स, लाइटर, बस खोल दिया तो अंधकार दूर हो गया। अंधकार को दूर होने का एकमात्र उपाय है प्रकाश। अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं, कैसे जानोगे? इति मत्वा भजन्ते माम। क्या मुझे कैसे जानोगे? ना मैं ही सबका प्रभव हूं। प्रभव का अर्थ यहाँ दो है। एक है मेरा प्रभाव है, और एक है मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है, मैं ही आदि कारण हूं। जो प्रभाव जन्म होता है वो मुझसे हुआ। मत्त सर्व प्रवर्तते, ऐसे जो जानते हैं, माम बुधा भाव समन्विता, अर्थात बुधा ज्ञान, भाव समन्विता है भक्ति, दोनों आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया और अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो नहीं हो सकता है। तो भक्ति भी जरूरत है और ज्ञान भी जरूरत है, प्राप्त हो गया। तो पूर्व श्लोक में 8 नंबर में बता दे। अब कहते हैं भक्ति किस प्रकार के करते हैं, भगवान का भजन ज्ञानीगण किस प्रकार करते हैं, ये 6 मेथड बताया। 9 नंबर श्लोक में 6 मेथड है। उनका लक्षण है, या तो भक्त का लक्षण है वो कैसा है, किस प्रकार के भक्त है, भक्त जानेंगे कैसे कि वो भक्त है, हमारे अंदर भक्ति है कैसे जानेंगे? जैसे कोई कहना मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, ये भी एक अच्छा गुण है। अगर मेरे अंदर कोई गुण नहीं है तो भी अच्छा गुण है। कैसे? उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। कोई बोलेगा कि मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, वो भी एक अच्छा गुण है। समझ रहे बात है? क्योंकि कहना बहुत डिफिकल्ट है कि मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धू हूं,
मुझे समझ में नहीं आता है, ये कहना भी कठिन है। तो भक्त का लक्षण क्या है, किसे भक्त कहते हैं, या भक्ति भगवान की कैसे करनी। बुधाहा भाव समन्विता जो 8 नंबर श्लोक में कहा है, उसको 9 नंबर श्लोक में आगे बढ़ते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम् दुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः एक, 6 लक्षण आएगा। अर्थात जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। चित्त शब्द टेक्निकल शब्द है। चित्त शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। मन और बुद्धि जब दोनों एक साथ हो गया, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसको कहते हैं चित्त। चित्त शब्द बहुत पावरफुल है। अगर कोई कहे मेरा चित्त नहीं लग रहा है, चित्त लग रहा है, इसका अर्थ मन और बुद्धि, जो 8 श्लोक में बुधाहा भाव समन्विता, ये दोनों को अगर जोड़ देगा तो चित्ता, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट। हिंदी में कहते हैं समन्वित मन बुद्धि। ज्यादातर मन क्या है, एक तरफ भागता है, बुद्धि एक तरफ सोचती है, दोनों के एक साथ करने को कहते हैं चित्ता। मत चित्ता मदगत प्राणा, अर्थात मेरा जीवन माने उसका जीवन मेरे प्रति है। मदगत, गत माने गया हुआ है, जाना। प्राण माने यहाँ पर जीवन, अर्थात टोटल हियर सरेंडर टू मी। मदगत प्राण माने उसका जीवन मुझ में ही समर्पित है। उसके जीवन में कौन है, केवल भगवान ही भगवान है, और कुछ नहीं। भगवान ही दिखाई देता है। एक कहा जाता है कर्म प्लस भगवान, ठीक है, कर्म के साथ। एक होता है कर्म जो भगवान नहीं है, सकाम कर्म, बंधन है। सेकंड होता है कर्म प्लस भगवान, कर्म के साथ भगवान। तृतीय होता है भगवानमय है, और जो भी कर्म करते हो भगवानमय है। तृतीय, कर्म और भगवान में क्या है, कर्म करते हैं भगवान को समर्पण करते हैं। अभी क्या है, भगवानमय है तो उनका कर्म भी भगवानमय भगवतमय हो जाता है। तृतीय। चौथा है भगवान ही कर्म और नहीं है, धीरे धीरे कर्म हट गया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जैसे कि कोई स्त्री गर्भवती रहती है, तो जितना जितना गर्भवती होती जा रही है, पांचवा छठा सातवां आठवां, तो उससे कर्म छूट जाता है। उसके अंदर केवल वो बच्चे के भाव आता है कि बच्चा ऐसे वो फील होता है। वो आप लोग जानते हो कि बच्चा अभी खेल रहा है, अभी कूद रहा है, अभी मार रहा है, अभी पैर हो रहा है, ऐसे, है ना। तो उससे कर्म, बाहर का जो कर्म नहीं, उसके उसी में वो रमण करते, उसमें वो भाव करते। तो मेरे किसी डिवोटी ने मेरी माँ को पूछा, ये बहुत घूमते रहते हैं मेरे बारे में, घूमते रहते हैं, तो आपके पेट में जब था, तो पेट में लात मारता था मुझे जल्दी आने के लिए। तो ये हम नहीं जान पाएंगे, जो माँ है वो जान पाएंगे। तो आप इसको एक एग्जाम्पल को देखो, भगवान में ले लो। जो भगवतमय है तो उनको भगवान ही दिखाई देगा। उनको भगवान, जैसे गोपी लिपती है, दूध मथन करती है, कुछ भी करती है, केवल भगवान के बारे में सोचती है, भगवान का गान करती है। मदगत प्राणा मच्चित्ता, दो हो गया। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को अनुभव करते हैं। अर्थात
ये बोधयंत परस्परम का बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ है। एक भक्त दूसरे भक्त जब मिलते हैं, बातें करने जरूरत नहीं, उनकी इंगित से समझ में आता है। वो दोनों जब मिलते हैं भगवान के बारे में, तब एक अलग संकेत आ जाता है, वो है बोधयंत परस्पर, अनुभव होता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं भागवत के तृतीय स्कंद में है, भगवान ने उद्धव को समझा दिया, जो प्रवचन देना था समझा दिया। वो एकादश स्कंद में है, और उसके पहले तृतीय स्कंद में एक कथा है। कौन? भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम जब बद्रीनाथ जाओगे, विदुर चाचा से मिलोगे। मुझे विदुर चाचा की बहुत याद आ रही। जो ज्ञान मैंने तुमको दिया, वो ज्ञान विदुर चाचा को मिलना चाहिए। तुरंत उद्धव कहते, वो चाचा है, आपके चाचा मेरे चाचा है, मैं कैसे प्रवचन? नहीं, मैं तुझे प्रवचन देने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम केवल उनसे जब मिलोगे ना, हाँ, उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना, बस इतना काम करना। तो ठीक है। अब बातें हो रही थी द्वारका में, वो चल पड़े, हरिद्वार में मिलते हो। जब हरिद्वार में मिलते हैं विदुर चाचा से, दोनों ही बोधयंत परस्पर, इसमें वर्णन है उसी टॉपिक में। और वो टॉपिक दोनों भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कोई कहता है, विदुर कहते हैं तो कृष्ण, उद्धव सुनते हैं, उद्धव कहते हैं तो विदुर सुनते हैं। किसको बोलते हैं? बोधयंत परस्पर। एंड सारी रात बीत गई, सारी रात बीत जाती। जो दो भक्त मिलते हैं, प्रमाण कैसा है? केवल भगवान के बारे में बात, एक दूसरे से इंस्पायर होंगे, एक दूसरे से, अच्छा ये इतना जप कर रहा है, इतना ध्यान कर रहा है, हम भी करेंगे, हम भी चिंतन करेंगे। वो गीता सुन रहे हैं, तो ऐसे होगा। जैसे कोई कोई आप लोग कहाँ जाते हो तुम लोग, महीने में 15 दिन 10 दिन कहाँ चले जाते हो, है ना? तो एक दूसरे, उससे आपको अगर इंस्पायर मिल रहा है, कोई दूसरा सीख रहा है, हम भी थोड़ा, समय नहीं मिल रहा है मगर हम जाएंगे, तो जानना कि आपसे सीख रहा है। बोधयंत परस्पर, वो अर्थ है। बड़ा सुंदर प्रसंग है उसमें। गोपियों भी बातें कर रहे हैं, भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे हैं जंगल वृंदावन, और ये दोनों बातें कर रहे हैं, माने गोपियों आपस में बात कर रहे हैं, वेणुगीत है। तो इसको बोलते हैं बोधयंत परस्पर। तीन क्या? कथयंत, कथयंत मैंने बोलते हैं। इसमें बोधयंत और कथयंत अलग अलग क्यों कर दिया? क्योंकि एक है आपस में एक दूसरे का अनुभव बताते हैं, ठीक है। कथयंत में क्या है कि गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं, वो भी अर्थ है परमात्मा के बारे में। लीला कथा कहते हैं, शास्त्र कथा कहते हैं, युक्ति कथा कहते हैं, उपदेश देते हैं। अच्छा, बोधयंत में संकेत से काम हो जाता है, कथयंत में बोलना पड़ेगा। अब मैं क्लास नहीं लूंगा और आपके घर आया हूँ, थोड़ा सा बातें हो रही है, मुझे देख रहे हो, कुछ भैया, कोई गुरु है, कोई भगवान है, गुरुदेव है, वो बोल नहीं रहे हैं, मगर उनके भाव से अगर हम सीख के, वो हो गया बोधयंता। मगर जब वो बोलते हैं, हो गया कथयंता। दोनों चाहिए, हो गया, चार हो गया। फिर उसके बाद क्या है? तुष्यंती, अर्थात वो अपने जीवन में खुश रहते हैं, वो दूसरे को भी शांति देते हैं। तुष्यन्ति अर्थात परितोषम उपयन्ति, संतोष प्राप्त करते हैं। और रमन्ति, रंतिम च प्राप्नुवन्ति प्रिय संगत्याय। जैसे कोई अपने प्रियतम मिल जाता है तो रमन करते हैं, तो वो ऐसे ही तुष्यन्ति रमन्ति च। तुष्यन्ति
रमन देते, दोनों अलग अलग बताए। एक है अनुमोदन करके प्रसन्न होते हैं और दूसरे हैं आनंद स्वरूप मुझ में ही रमन करते हैं। तो एक अनुमोदन होकर प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और एक रमन करते हैं। ये है 6 लक्षण बताया। इसको 3 अर्थ में देखेंगे। क्या? एक है भक्त के लक्षण क्या है, 6 लक्षण, अर्थात हम भक्त है। प्रमाण कैसे होगा? जब 6 लक्षण हमारे अंदर घटेंगे, आ जाएंगे। अर्थात मेरा मन, मेरा चित्त भगवान में लगना चाहिए, मेरे जीवन भगवत प्रति होना चाहिए, बोधयंतम मेरे भाव से ही भगवतमय हो, मैं जो बोलूं वो भी भगवान की कथाएं, और दुष्यंते रमन्ति च। तीसरा भक्त के लक्षण क्या है, बताया गया। कहीं भी किसी दूसरे को देखने के लिए कि ये भक्त है, उनके अंदर ये स्पष्ट लक्षण होता है। चौथा, हम लोग को करना क्या है, किस प्रकार के भजन करना है, यही मेथड है। हमारा मन भगवान में लगाना, एक 6 है। अब आगे बता रहे हैं, भगवान ने जैसा कहा है कि भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उस भक्त के प्रति भगवान की कृपा कैसी होती है। कहते ना एक कहावत में, तुम अपना चलते रहो एक पैर तो भगवान हाथ दे देते हैं, तुम अपना हाथ दिखाते रहो तो भगवान हाथ पकड़ते हैं। तो भक्त अगर ऐसे ही भजन करता रहेगा, भगवान की कृपा होती है, उसको भगवत कृपा, हरि कृपा, ये बड़ा स्पष्ट श्लोक में वर्णन है। जैसे कभी भगवत कृपा, हरि कृपा लगता है पता नहीं है कि नहीं, देखो यहाँ पर इतना सुंदर भगवान कह देते हैं, घोषणा कर देते हैं। 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। प्रीति पूर्वक भजता, ऐसे तेषां माने वैसे, कैसे? जो 9 नंबर में बताया, ऐसे जो भक्त है, तेषां उनके, जो प्रीति पूर्वक हम भजन, हम लोग भी भजन करते हैं, कभी कभी प्रीति पूर्वक नहीं होता है, तो कहते प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक सतत युक्ताना, जो सतत युक्त है, वो हमारा जो मन है कभी आता है कभी जाता है, कहते हैं उनका मन हमेशा ही जुड़ा हुआ है, सतत युक्ता भजता प्रीति पूर्वक। ऐसे जो 9 नंबर में बताया था, बुद्धा समन्विता 8 नंबर में बताया था, उनके लिए मैं, देखो जो ऊपर चरण में लक्षण बताया, प्रीति पूर्वक जो भजन करते हैं उनके, ददामि बुद्धि योगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्धि योग देते, ददामि संपत्ति नहीं लिखा है, ददामि राज्य नहीं लिखा है, ददामि राष्ट्रपति ने लिखा है, ददामी होगा ऐश्वर्य ने लिखा है, ददामी विभूति, खुद विभूति योग में बता रहे, फिर भी विभूति दे रहा हूं नहीं बोल रहे, क्या दे रहे? क्या दे रहे? बुद्धि योग। अर्थात भगवान की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धि योग। कैसे जानेंगे कि हमारे पास बुद्धि योग आ गया, भगवान की कृपा आ गई? कैसे जानेंगे? एक श्लोक है, नहस्ते तीरमादाय देवान साधकान रक्षन्ते, अर्थात देवता दैवी कृपा हो ही करके प्रमाण क्या है कि जब कोई जाता है तो साधक या भक्त उनका करण करके कोई देवता रक्षा करता है? नहीं, तीर पकड़ करके, जैसे बॉन पकड़ करके ये जो जेड सिक्योरिटी मिलता है, कहते ऐसे है क्या? नहीं नहीं नहीं,
यम तु रक्षितुम इच्छन्ति, भगवान जिसको रक्षा करना चाहते हैं या भगवान जिसको देना चाहते हैं, जब उस दोनों श्लोक को जोड़ना, इधर का रूप में जो गा रहा, क्या करते हैं, बुद्धिम तम नियोजयन्ति, उनको भगवान क्या दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं। बुद्धिम तम नियोजयन्ति उस श्लोक में और इस श्लोक में, ददामी बुद्धि योगम, माने क्या है, माने यह है भगवान की बुद्धि योग। स्वामी जी हमारे पास तो बुद्धि है और क्या देंगे वो, जब हम आए हैं तो बुद्धि लेकर आए। अरे अब वो जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि संसार के तरफ चली जा रही है। बुद्धि योग भगवान के देन माने, उसी बुद्धि से भगवान के प्रति चिंतन जब हो जाता है तो जानना कि भगवान ने दे दिया। बुद्धि योग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बुद्धि योगम ददामि तम येन माम उपायन्ते, जिसके कारण मुझे प्राप्त कर सके हो। क्यों, वो जानते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, ओनली बुद्धि योग है, ओनली ज्ञान है। मुझे प्राप्त करने के लिए उपाय धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली बुद्धि योग है। कुछ भक्त होते हैं भगवान को बुद्धि योग देना नहीं पड़ता है, अपने आप में, जैसे सुदामा है। सुदामा पूर्ण रूप में भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, उनको और बुद्धि योग जरूरत नहीं है। उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है, सुशीला, पत्नी का नाम। तो वो भेजते, आप जाओ ना जी। अब इतने उनके बारे में आप बता रहे हो, रोज सत्संग करते थे, बच्चे को बैठा करके, पत्नी को बैठा करके, कान्हा ऐसे थे, कान्हा ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे। तो आप जाओ उनको देखने के लिए, मिलने के लिए जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो सोचेगा कि मैं गरीब हूँ और मुझे मांगने के लिए आया है। नहीं, कौन कहता है, जब कोई मित्र के पास, जो भगवान के पास, आप उनको मित्र समझते हो, आप उनको श्रेष्ठ समझते हो, दर्शन करने के लिए जाओ। और कुछ मेरे पास कुछ है नहीं, तो पड़ोस से वो जो चावल है, चावल के जो तंदूर, उसको भून करके वो देती है, चुड़वा, और वो आंख में थोड़ा सा रखते हैं। भगवान जानते हैं, अंतर्यामी है ना। अच्छा, वो पादत्राणन, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, केवल एक ही धोती पहने हुए है। ऊपर के जो अंग वस्त्र बोलते हैं, जो आप लोगों का जो चुनरी होती है ना, वहाँ जो ब्राह्मण लोगों का अंग वस्त्र होता है, सन्यासियों का कुर्ता नहीं पहनता, अंग वस्त्र, तो वो भी नहीं है। पगड़ी भी नहीं है, ज्यादातर के कोई सौम्य व्यक्ति सम्राट पगड़ी भी पहनते हैं। वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र आदि में अभी भी है पगड़ी का, पंजाब में तो है ही। तो इससे पहले, पंजाब से पहले, पंजाब तो 5 चीजें, उसमें से एक पगड़ी, जब नानक जी आए तब, गुरु नानक जी तब बनाया, हाँ, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने बाद में बनाया गया। उसके पहले ही है पगड़ी आदि सब सिस्टम, पहले से ही। केवल राजा लोग नहीं पहनते थे, साधारण व्यक्ति भी पहनते थे। वो इसलिए नरोत्तम दास लिखते हैं, न पगड़ी न पगा न जगा। वो पगड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कहा था सुदामा, बस सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण दौड़ाए। अब वो इतनी बुद्धियोग में रमण करते हैं, कुछ भी मांगते नहीं है, कुछ भी नहीं मांगते। जो पत्नी ने कहा कि आप जाओ, केवल मिलने के लिए जाओ, चाहते हैं, भगवान भी शर्माते हुए कुछ नहीं देते। बाद में लक्ष्मी को कहते हैं, रुक्मिणी को कहते हैं, कुछ दे दो। वो जाती हैं, रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार है, वो भेजते हैं कोई एक सखी को, उनके अप्सरा को, उनको ऐश्वर्य शक्ति को। वो पत्नी से मिलती है, सुशीला से, कि लक्ष्मी के कारण, रुक्मिणी के कारण आपके पतिदेव वहां गए थे, आपके घर हम नया बना देंगे। पता है, वो सुशीला, शीला सुशीला है, वो बोल रही है, मेरे घर को क्यों बनाना है, सारे गांव को बनाओ, उसके बाद मेरा घर बनाओ। क्यों, उन्हीं के माध्यम से हमको रोज खाना मिलता है, ब्राह्मण है हम लोग, वो मांगते हैं,
इसलिए पहले उन लोगों को बनाओ, फिर आके खबर देते हैं रुक्मिणी को, कहते हैं कि ये तो मना कर रहे, कहते हैं सारा गांव ही चेंज कर दो। तो बोले ठीक है चेंज कर दो। तो सुदामापुरी बन गई। पोरबंदर जो है ना अभी, वो सुदामापुरी है। सोचो, इनके लिए जो भक्ति योग है, जो बुद्धि योग है, वो सरल प्राप्त है। सुखदेव जी है, अवधूत है, प्रहलाद है, सब सरल प्राप्त है बुद्धि योग। बाकी को देना पड़ता है। बाकी की जो भक्त है वो दिया तब पढ़े। जैसे ध्रुव है, और को और अनेक भक्त है, वो दिया भगवान ने। ये लोग पहले से लेके आ गए पूर्व जन्म से। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति। एक भक्त था, गांव में था, यंग था, पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, वो सब छोड़ छाड़ कर गया, एक जंगल के पास रहा। एक ने कहा कि तुम गुरु किया? तो कहा कि नहीं, ना बिना गुरु से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। उसने कहा कि अगर कुछ होने वाला है तो भगवान गुरु भी भेज देंगे। तो सचमुच भगवान ने भेजा, एक गुरु आए, उन्होंने मंत्र दे दिया, मंत्र देके चले गए। उसके बाद वो कभी जप करते थे, कभी नहीं करते थे। जो दूसरा जो पहले बोला था कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पास कोई गुरु है क्या, आके पूछा कि गुरु आए ना? हाँ आए। जब मैंने मंत्र दिया ना? हाँ। कर रहे हो? कर रहा हूं। और उससे कुछ हो रहा है? तो बोले बाबा, उन्होंने मंत्र दिया, मैं चिंता क्यों करूं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? जिन्होंने उनको भेजा है जब के लिए, वो ही जानता है कि वो होगा कि नहीं, हो जाने मैं क्या चिंता करूं। इतना समर्पित सोचो, इसको कहते बुद्धि योग। मैं बुद्धि योग का एग्जाम्पल से समझाता हूं। अर्थात भगवान ऐसे बुद्धि दे देते हैं पूर्ण समर्पित। और एक समझो, कुछ हाना तो करो। एक नौका में एक साधु बैठे थे, और मुंडन थे, यंग लड़के लोग आ गए। नौका में 20-25 लोग बैठ सकते हैं, आ गए। सब मस्ती कर रहे हैं, कोई पानी कर रहा है, कोई वो कर रहा है। एंड वो जो साधु बाबा थोड़ा सा ध्यान कर रहे थे, एक ने आया, ऐसे ऐसे मारा उनके सिर पर। तो भगवान गुस्से आ गए, आकाशवाणी हुई, फिर बाबा तुम मेरे भक्त हो, उनको, तुमको अपमान किया है, मैं नौका को पलट दूं, सब बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो भगवान को बोलते हैं, आगा आपको पलटने की अगर इंटरेस्टेड है, उनकी बुद्धि क्यों पलट नहीं देते हो? पलटने के ही बहुत इंटरेस्टेड है, तो बुद्धि पलट दो। इसको कहते हैं बुद्धि। और एक है, इसी के ही कनेक्ट, ये एक से ना एक दूसरा कनेक्ट कहानी आ जाती। एक ऐसे ही जहाज में थे, बहुत तूफान आने लगा। जब तूफान आने, बड़ा जहाज था, तूफान आने लगा, पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा, तो ये जो बाबा थे, ये बाबा ने दूसरा बाबा, आप लोग यही इसी बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा बाबा, उन्होंने भी अपना एक पत्र था, वो जो पहाड़ का जो समुद्र का पानी वो अंदर डाल रहे हैं। सब लोग गुस्से में हैं, क्या कर रहे हो बे? तो वो कुछ बोल नहीं रहे, पानी भर रहा है। और उसके बाद शांत हो गया। जब शांत हो गया, पानी निकल रहे हैं, ये भी पानी निकाल रहे हैं।
तो सब लोग बोले ये क्या कर रहे हैं, पहले तो पानी भर रहे थे, अब पानी निकाल रहे हैं। बोले देखो वो पानी भरना पानी निकलना मेरा काम नहीं है। फिर मैंने देखा कि भगवान क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो सोचा कि भगवान के हाथ में भी बटा लूं। और कुछ समय बाद देखा कि सब शांत हो गया है, तो इसका अर्थ है भगवान अपना पानी भरना बंद कर दिया है और शांत हो गया है। पानी आप लोग निकाल रहे हो तो मैं भी निकाल रहा हूं, अर्थात मैं भगवान के साथ। इसको कहते हैं बुद्धि, ददामी बुद्धि। बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको समझ में आया, इसका अर्थ बुद्धि योग, और नहीं आया तो बुद्धि योग। अब प्रश्न है, प्रभु ऐसे जब आप कृपा कर देते हो, अच्छा कृपा कितने प्रकार है? गुरु कृपा, ओके, एक गुरु कृपा, उसके बाद गुरु कृपा के बाद आत्म कृपा क्यों ला रहे हो? शास्त्र कृपा, फिर लाओ आत्मा कृपा और अंतःकरण। उसके पहले नंबर 1 वाला था भगवत सामान्य कृपा, ईश्वर के सामान्य कृपा। भगवत सामान्य कृपा के बिना हम जी सकते हैं क्या? हमारा शरीर जन्म हो सकता है, खा सकते हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहावत है ना, भगवान के बिना पत्ते भी हिलता है। तो ईश्वर की कृपा है, भगवत सामान्य कृपा कहते हैं। सेकंड है गुरु कृपा। भगवत सामान्य कृपा सबके पास है। गुरु कृपा माने जीवन में आपको गुरु मिल जाए। ऐसे गुरु कितने प्रकार है, क्या क्या? पिता माता है गुरु, तो वो राइट है सबका। सेकंड क्या है? टीचर जो गुरु है, जो शिक्षक है, वो भी राइट है। थर्ड है हमारे हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार कोई दीक्षा जो देते हैं वो बोलते हैं दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, मगर वो कंपल्सरी नहीं, नहीं लिया तो भी चलेगा। और चौथा जीवन में कंपल्सरी है, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र गुरु। अभी जो मैं जिस पोजीशन में बैठा हो गया, वो जरूरी है जीवन में, आपके जीवन में चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। परंपरा है, हाँ हमारा भी कोई गुरु है और आप इसी परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हो। क्यों? जो शास्त्र है वो अपने आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने से वो किताब पढ़ना हो जाएगा, तो गुरु के माध्यम से जानते हैं, शास्त्र गुरु और सदगुरु। ठीक है, तो गुरु कृपा के फलित गुरु कृपा हो गई, कैसे प्रमाण है? जब आपके जीवन में शास्त्र आ गया है, इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब जैसे सिख धर्म में गुरु के कारण हम गुरु ग्रंथ साहिब को जाना, तो गुरु कृपा माने हम गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, जपजी साहिब में जो भी लिखा है, एक ओंकार, तो पुरुष कर्ता, उसका शब्द हमें समझ में आ जाता है, तो जानना कि गुरु कृपा का फल मिलता है, वो है शास्त्र कृपा। और जब उसको समझ में आता है, प्रयत्न करता है, तो आत्म कृपा होती है, अंतःकरण कृपा बोलते हैं उसको। एंड लास्ट में भगवत विशेष कृपा, उसी को ही कहते हैं ददामी बुद्धि योग। समझ में आया? उसी को ही कहते हैं ददामी बुद्धि योग। अच्छा, कहते हैं अभी प्रश्न होगा, बुद्धि योग मिल गया, उसका प्रोसेस कैसे करते हैं भगवान? भगवान जब बुद्धि योग दे दिया, प्रोसेस, ये प्रोसेस बता रहे 11 नंबर में, बड़ा सुंदर प्रोसेस है। देखो, ये जो हिंदू धर्मों में व दूसरे धर्मों में बहुत भ्रांत धारणा है कि गुरु हैंगे दीक्षा देंगे वो देंगे, बड़ा सुंदर भगवान क्लियर ऐसे ग्रंथ है गीता में, उपनिषद का जो सार है, क्लियर कहते हैं दिस इज द प्रोसेस।
अगर इस प्रोसेस में तुम चल रहे हो तो जानना कि ठीक है। उनके लिए तेषा, कौन, जो 10 नंबर में बताया, जो 9 नंबर में बताया तेज, इसलिए बार बार तेषा, उस समय भी तेषा, अब भी तेषा, तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्त के लिए तेषां, अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, अनुकंप डायरेक्ट शब्द है कृपा, जो भी हम बात कर रहे थे कृपा, अनुकंपा, अनुकंपा मतलब रियली कृपा, अनुकंपा करना, कृपा करने के लिए क्या होते हैं, आत्मभावस्तः, उनके अंदर आत्म भाव में स्थित होकर के, अंतःकरण के आत्मकार वृत्ति के रूप में स्थित होकर के, अर्थ क्या है, ये इसको पॉइंट पकड़ना, आत्म भावस्थ माने मैं ब्रह्म ही अनुभव करता, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम सेल्फ, मैं ब्रह्म हूं, ये है आत्मभावस्थ होने पर अज्ञान अजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है ना, वो नष्ट करा देता हूं। नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं जो ज्ञान दिया हूं, भगवान ने जो ज्ञान दिया, अच्छा, भगवान डायरेक्ट ज्ञान नहीं देते, गुरु के माध्यम से देते हैं। अर्जुन जैसा कोई बहुत भाग्यवान है जो भगवान भी है और उनके लिए गुरु भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली कहते हैं आत्मभावस्थः, मैं आत्मभावस्थ, जो जब ज्ञान मिल जाता है तो क्या है, मैं ब्रह्म हूं, ये है आत्मभाव। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूप अति उज्जवल दीप के द्वारा, अर्थात ज्ञान रूप दीप, ज्ञान रूप प्रकाश, जैसे राम तीर्थ के एग्जाम्पल मैंने बताया था, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ही चाहिए, तो अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, तो ज्ञान रूपक प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। ये प्रोसेस है। अगर हमारा अंधकार दूर नहीं हुआ है, अज्ञान दूर नहीं हुआ है, इसका अर्थ है भगवान की कृपा नहीं हुई है और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। करना क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय करना। अष्टावक्र गीता में, अवधूत गीता से, अवधूत गीता में भी ईश्वरानुग्रहादेव पुंसम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह हुआ करके हम कैसे जानेंगे, ऐसे विवेक चूड़ामणि में भी है, तीन दुर्लभम, त्रयम एवं दुर्लभम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। ठीक, इससे और पावरफुल है यार, परमात्मा की वो तीन दुर्लभ बताए, यहां पर कहते हैं परमात्मा की कृपा हो गई कैसे जानना, ददामी बुद्धि योगम भगवान ने कहा। ठीक, यहां पर थोड़ा सा स्टेज में जाते हैं, ददामी बुद्धि योगम ऐसे समझो, थोड़ा सा हाई स्टेज। यहाँ जैसे एक पावच है, मंदिर का आपको जाना है, तो दो प्रकार के स्टेप है, एक ऐसे फिर ऊपर, ददामी बुद्धि योगम डायरेक्ट मिल गया, फिर ज्ञान रूपक प्रकाश से अंधकार नष्ट हो गया। अवधूत गीता में कहते हैं ईश्वर की कृपा हो गई जानना, क्या, अद्वैत वासना, अर्थात अद्वैत परम ब्रह्म को जानने के लिए इच्छा जग जाना, केवल इच्छा हो जाती है, जानने की कृपा स्टार्ट। अभी बोलोगे स्वामी जी हमारे पास बुद्धि योग आया नहीं, मगर हमारे अंदर इच्छा हो गई ना ज्ञान प्राप्त करना है,
तो भगवान की कृपा हो गई। ईश्वरान ग्रहादेव, ईश्वर की कृपा से जान लेना क्या कि नाशयामि, क्या नदी पता, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसम अद्वैत वासना भय महाभय परित्राण नित्राणम उपजायते। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने ये कह दिया कि ठीक है, अब 12 नंबर में देखते हैं क्या भगवान कहते हैं। अभी भगवान बोलने के बाद जब कृपा कर दिया, सब कुछ कर दिया, भगवान थोड़ा पॉज लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉज। जब भगवान पॉज लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, भगवान बोलना बंद कर देंगे, अर्जुन सुन रहा है, फिर हम क्या करें? नहीं, अर्जुन हमारे लिए थोड़ा सा माइक ले लेते हैं और अर्जुन प्रशंसा करते हैं, है ना भगवान। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान दानवाः। कंटिन्यूस और भी 2-3 श्लोक है, माने 6-7 श्लोक है, उसमें भगवान बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, माने अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप ही भगवान, आप ही परम ब्रह्म है, डायरेक्ट। और अर्जुन के मन में ये नहीं कि भगवान कृष्ण है मेरे मित्र है, ये मेरे शाला है, नहीं, उन्होंने जान लिया कि कौन है परम ब्रह्म। बाद में तो कहेंगे जब एकादश स्कंद एवं अध्याय आएगा विश्वरूप दर्शन, उसमें वो अनुभव कर लेगा कि मैंने कितना गलती किया, आप मित्र समझा, आपके साथ मैंने खाया, आपके साथ मैंने सोया, आपको मित्र कहा, आपको मैं हे यादव हे कृष्ण ऐसे बुलाया, मगर आप है कौन? परम ब्रह्म। अनुभव हो गया, अभी से बोल रहे हैं। भगवान विश्वरूप अभी दिखाया नहीं, अभी 9 चैप्टर तक वो जान लिया कि ये जो ज्ञान इसे देते हैं साधारण नहीं, वो परम ब्रह्म है। आत्म तत्व का ज्ञान भी अनुभव किया, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है। सर्वे ऋषय, आपने जो बताया सप्त ऋषि आदि वशिष्ठ सब ऋषि, सर्व ऋषय, देवर्षि, नारद, असित देवल व्यास। असित कश्यप ऋषि के एक पुत्र का नाम है असित। कश्यप ऋषि के 13 पत्नी, तपा करके एक पत्नी थी, उन्हीं से पुत्र का नाम है असित। असित का पत्नी एक पर्णा, उनसे पुत्र हुआ था देवल, वो देवल, असित देवल। व्यास खुद भगवान का अवतार है। ऐसे त्वाम शाश्वतम पुरुषम अजम, ऐसे सब लोग बोलते हैं, जानते भी ये लोग, और बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? पुरुषम अजम दिव्यम आदि देवम विभुम आहो स्वयं च एव में प्रवीवि। मैं स्वयं, तुम स्वयं भी मुझको ऐसे ही कह रहे हो। आपने जो बताया कि आप कौन है, पहले बताया, उस समय अनुभव कर रहा है कौन, इसलिए मैं आपको, आप खुद है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये, मैं जानता हूं आप सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। हे केशव माम वदसी एतत् सर्वं कृतं मन्ये, जो आप बोल रहे हो ना,
मैं सब सत्य मानता हूँ, अनुभव करता हूँ। रतम माने सत्य। नहीं थे भगवान व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति देवान विदो दानवा, आपने जो बताया था, आपके प्रभाव को देवता लोग, दानवगण भी, कोई भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप ऐसे ही स्वरूप वाला है। भगवान ने जो द्वितीय श्लोक में बताया था कि मेरे स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है, वो अर्जुन यहाँ स्वीकार करते हैं। फिर आगे आपको आप ही जान सकते हो। 15 नंबर, 15-16 दो श्लोक देखेगा जाए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। त्वं, देखो, भूत भावना, आप भूतेश, ये जो 15 नंबर में नीचे वाला है ना, सब एक एक भगवान का नाम है, 5 नाम है ऊपर को मिला के। भूत भावना माने भूत को उत्पन्न करने वाले आप, भूतेश भूत के ईश्वर आप, भूत भावना उपादान कारण, भूतेश निमित्त कारण, देव 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 के देवता है आप, जगत के पति आप पुरुषोत्तम है, आप सब कुछ पुरुषोत्तम है। तो प्रभु आप ही सब कुछ मैं अनुभव करता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ प्रभु आप हैं, और राजान यम प्रशंसति, जो परमा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, भगवान कुछ ही अलग प्रसंग में बता रहे हैं अर्जुन को। राजा लोग जितने राजा है जिसके प्रशंसा करते हैं, पंडिता साधव यह प्रशंसन्ते, प्रशंसन्ते पंडिता साधव प्रशंसन्ते स पार्थ पुरुषोत्तम। हे पार्थ, उन्हीं को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम कौन है ना, जो परमात्मा पुरुष उत्तम, 15 चैप्टर में भगवान आगे बताएंगे पुरुषोत्तम क्या है। तो अभी 5 लक्षण बताया भगवान का, 1 2 3 4 5। आप ही आपको जानते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। तो अब क्या मैं बताऊं करके 16 श्लोक में है। वक्तुर्महर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाः इमां स्वं व्यप्य तिष्ठसे। ये अर्जुन का इतना 5 श्लोक तो, कि इतना भूमिका लगाने का क्या प्रयोजन है पता है, आगे के श्लोक में बताएंगे। कहते हैं आपकी विभूति द्वारा सारा लोक में आप व्याप्त हो, विभूतियां वर्णन आप करने में समर्थ हो। तो मैं इसीलिए आपको मस्का मार रहा हूं कि आप कंटिन्यू मुझे विभूति के बारे में बताइए। ये बताने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए रख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया सुंदर रखा गया है कि अर्जुन कह रहे हैं आप टोटल विभूति मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। और अर्जुन खुद बोलेंगे नेक्स्ट श्लोक में कि मुझे बताइए किस किस भाव से मैं चिंतन करूं। इसका जो भाव है बहुत सुंदर है, जो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्